दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो ग्रामर का जो हर स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या मतलब हुआ? अ ग्लास ऑफ मिल्क मतलब दूध का एक गिलास। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे, आ पुअर बॉय हु वॉज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू पे हिज वे थ्रू स्कूल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, आ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, हु वॉज सेलिंग गुड्स, गुड्स मतलब सामान, जो सामान बेच रहा था, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर सामान बेच रहा था, टू पे हिज वे थ्रू स्कूल मतलब कि अपने स्कूल में, टू पे हिज वे थ्रू स्कूल मतलब अपने स्कूल का जो फी वगैरह जो थी उसका भुगतान करने के लिए, उसके लिए फाउंड उसने पाया, और ये सेकंड फॉर्म है फाउंड, दैट की ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? उसने पाया दैट की ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट, कि उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा हुआ है, एंड और ही वॉज हंग्री और वह भूखा था। चलिए आगे देखिए। ही डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है तय करना, फैसला करना। ही डिसाइडेड उसने तय किया, ही वुड आस्क। दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब मांगना भी होता है। और आपको ये चीज याद रखनी है, जब आस्क के साथ फॉर जुड़ेगा, आस्क फॉर, तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, उसने तय किया, ही वुड आस्क फॉर अ मील मतलब वो खाना मांगेगा, मील मतलब खाना, भोजन मतलब है खाना मांगेगा, एट द नेक्स्ट हाउस मतलब अगले घर पर। चलिए आगे देखिए। हाउएवर हालांकि, ही लॉस्ट हिज नर्व। दोस्तों नर्व का मतलब है आपा, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउएवर हालांकि, ही लॉस्ट हिज नर्व उसने अपना आपा खो दिया, व्हेन जब, आ लवली यंग वुमेन जब एक मतलब कि एक सुंदर जवान महिला, ओपन द डोर उसने दरवाजा खोला। इंस्टीड ऑफ अ मील, इंस्टीड का मतलब आप नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है की बजाय। इंस्टीड ऑफ ए मील मतलब खाने की बजाय कह सकते हैं, भोजन की बजाय। ही नर्वसली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, नर्वसली। आपने अक्सर नर्वस सुना होगा, नर्वस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घबराया हुआ, और नर्वसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है घबराते हुए। और दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि जब किसी भी वर्ड के साथ एलवाई आता है तो हमारा एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसके बारे में बताए, तो इस तरह का जो वाक्य होता है उसे एडवर्ब कहा जाता है, और ये एडवर्ब है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इंस्टीड ऑफ ए मील मतलब कि खाने के बजाय, ही नर्वसली आस्क्ड उसने घबराते हुए मांग लिया। क्या मांग लिया? अ ग्लास ऑफ वाटर एक पानी का ग्लास मांग लिया। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर भी एक बार इसको अच्छे से आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि स्टोरी को आप सही से समझ सकें। कि एक बार एक जो गरीब लड़का था जो घर घर जाकर सामान बेच रहा था। क्यों बेच रहा था? टू पे हिज वे थ्रू स्कूल मतलब अपनी स्कूल की फीस देने के लिए, स्कूल में भुगतान करने के लिए। उसने पाया कि सिर्फ उसके पास एक ही सिक्का बचा हुआ है और वो बहुत भूखा था,
उसने ये तय किया कि वो मतलब जो अगला दरवाज़ा होगा, अगला घर होगा, वहाँ पर वो भोजन मांगेगा, खाना मांगेगा। लेकिन जब उसने मतलब एक सुंदर लड़की को देखा और दरवाज़ा खोलते हुए, दरवाज़ा उसने खोला तो खाने को मतलब वो एक तरह से घबरा गया और वो नर्वसली मतलब घबरा कर उसने खाने की बजाय एक गिलास पानी मांग लिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, जो सामान बेचने वाला है, गरीब बच्चा, वो यहाँ पर है और ये जो लड़की है वो उसको एक गिलास कुछ दे रही है, शायद पानी या समथिंग। चलिए आगे देखते हैं, आगे में पता लगेगा। शी थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, शी थॉट, उसने सोचा। अब ये जो शी है ये उस लड़की के लिए यूज़ किया गया जिसने दरवाज़ा खोला, तो आप इसे भी अच्छे से समझ लें। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जब वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, शी थॉट, उसने सोचा। ही लुक्ड हंग्री, मतलब वो ही लुक्ड हंग्री कि वह भूखा लग रहा है, वह भूखा दिख रहा था। सो इसलिए शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, इसलिए, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, शी ब्रॉट हिम, वह उसके लिए ले आई अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक बड़ा दूध का गिलास उसके लिए लेके आ गई। द बॉय ड्रैंक इट, और दोस्तों ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक मतलब पीना और ड्रैंक मतलब पी लिया। द बॉय ड्रैंक इट, लड़के ने उसे पी लिया। स्लोली मतलब धीरे धीरे। एंड देन, और फिर। आस्क्ड, और उसने पूछा। हाउ मच डू आई ओ यू, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, OWE, ओ का मतलब होता है किसी का कर्जदार होना, किसी का ऋणी होना। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, उस लड़के ने क्या पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू, मतलब मुझ पर आपका कितना कर्ज है या मैं आपका कितना कर्जदार हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टोरी कि वो जो लड़की थी उसे लगा ऐसा कि ये जो व्यक्ति है, जो लड़का है, ये भूखा है, तो इसलिए वो एक बड़ा ग्लास का दूध लेके आ गई। उस लड़के ने उस दूध को धीरे धीरे पिया और उसने उससे पूछा कि मतलब कि मुझ पर आपका कितना कर्ज है, मैं आपका कितना कर्जदार हूँ। चलिए आगे देखिए। यू डोंट ओ मी एनीथिंग, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, यू डोंट ओ मी एनीथिंग, मतलब आप पर मेरा कोई भी कर्जा नहीं है। क्या मतलब, या इस लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं, आप मेरे कर्जदार नहीं हो, या आपके ऊपर मेरा कोई भी कर्जा नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर अ काइंडनेस, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, और इसका मतलब होता है सिखाना या फिर पढ़ाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मदर हैज़ टॉट अस, माँ ने हमें सिखाया है। नेवर टू एक्सेप्ट, मतलब कभी भी एक्सेप्ट ना करें, नेवर टू एक्सेप्ट कभी भी स्वीकार ना करें, पे किसी भी तरह का पैसा, फॉर ए काइंडनेस किसी दयालुता के लिए, काइंडनेस का मतलब दयालुता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या जवाब दिया कि भाई आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है। उसने जवाब दिया, उसने क्या बोला कि मतलब कि माँ ने हमें सिखाया है कि हम कभी भी कोई चीज़ मतलब किसी भी तरह के पैसे को स्वीकार ना करें किसी दयालुता के लिए, मतलब यदि हम कोई दयालुता का काम करें तो उसके बदले में हम कोई भी पैसा ना लें। चलिए आगे देखिए। देन, फिर। आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, उसने क्या जवाब दिया लड़के ने, देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ही सैड, उसने कहा, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। और दोस्तों लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, मतलब चले जाना। ही सैड एंड लेफ्ट, उसने कहा और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। ईयर्स लेटर मतलब कि सालों के बाद, लेटर का मतलब बाद होता है, ईयर्स लेटर मतलब सालों के बाद, मतलब कई सालों के बाद। दैट यंग वुमेन बिकेम क्रिटिकली इल, क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्रिटिकली का मतलब होता है बहुत नाजुक रूप से या गंभीर रूप से। तो क्या मतलब हुआ, दैट यंग वुमेन, वो जो जवान महिला थी, मतलब वो युवती थी, बिकेम क्रिटिकली इल, वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गई। द लोकल डॉक्टर्स सेंट हर टू अ हॉस्पिटल, और ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हम किसी भी वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लोकल डॉक्टर्स मतलब जो स्थानीय डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे, सेंट हर, उन्होंने उसे भेज दिया, टू अ हॉस्पिटल, उन्होंने उसे एक अस्पताल भेज दिया, इन द बिग सिटी, एक बड़े शहर में। वेयर, जहाँ
दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट, कॉल्ड इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट टू स्टडी हर रेयर डिजीज। और दोस्तों रेयर डिजीज का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ बीमारी, इस तरह की बीमारी जो अक्सर सभी लोगों को नहीं होती है, किसी किसी को होती है, तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसे रेयर डिजीज कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो लोकल डॉक्टर्स थे उन्होंने उसे बड़े शहर में एक अस्पताल में भेज दिया जहां पर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट, जहां उन्होंने एक विशेषज्ञों को बुलाया, स्पेशलिस्ट मतलब कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर, मतलब विशेषज्ञों को बुलाया, टू स्टडी मतलब स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए, हर रेयर डिजीज उसकी जो एक दुर्लभ बीमारी थी उसको स्टडी करने के लिए। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर रॉय वॉज कॉल्ड इन फॉर द कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब होता है सुझाव वगैरह, जो सुझाव हमें देते हैं, और तो उसे कंसल्टेशन कहा जाता है, और ये एक नाउन है। तो क्या मतलब हुआ डॉक्टर, और इसका मतलब परामर्श भी होता है। जो डॉक्टर रॉय थे वॉज कॉल्ड इन, उन्हें बुलाया गया, फॉर द कंसल्टेशन मतलब कि परामर्श के लिए उन्हें बुलाया गया। व्हेन जब, ही हर्ड द नेम ऑफ द टाउन शी केम फ्रॉम, तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, व्हेन ही हर्ड द नेम ऑफ द टाउन, जब उन्होंने उस शहर का नाम सुना, शी केम फ्रॉम जहां से वो आई थी, आ स्ट्रेंज लाइट फिल्ड हिज आइज, स्ट्रेंज का मतलब होता है एक अजीब सी जो लाइट मतलब की जो रोशनी थी, फिल्ड हिज आइज वो उनकी आंखों में भर गई। चलिए आगे देखिए। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली ही रोज, और ये राइज की सेकंड फॉर्म है, ही रोज वह उठे, एंड वेंट डाउन द हॉल, और वो नीचे मतलब नीचे हॉल में गए, ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के, टू हर रूम उनके रूम, उसके रूम तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि तुरंत वह उठे और वो नीचे हॉल में गए, हॉस्पिटल के हॉल में गए, टू हर रूम उसके कमरे तक, टू सी हर उसे देखने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, दोस्तों रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और ये सेकंड फॉर्म है, ही रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, उन्होंने उसे पहचान लिया एक ही बार में, एट वंस मतलब तुरंत, उन्होंने उसे तुरंत ही पहचान लिया। ही वेंट बैक, वह वापस गए, टू द कंसल्टेशन रूम, कहाँ वापस गए, ही वेंट बैक टू द कंसल्टेशन रूम, जो परामर्श रूम था वहां पर वो वापस गए रूम। डिटरमिन्ड, और उन्होंने, डिटरमिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को पक्का करना, उस चीज़ को उन्होंने पक्का किया। डिटरमिन टू डू हिज बेस्ट, अपना मतलब कि किस चीज़ का उन्होंने डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना, और उस चीज़ का उन्होंने संकल्प लिया। टू डू हिज बेस्ट मतलब अपना सबसे अच्छा काम करने का। टू सेव हर लाइफ, उसके जीवन को बचाने का। चलिए आगे देखिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गेव स्पेशल अटेंशन टू द केस, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव मतलब देना और गिव मतलब दिया, तो क्या मतलब हुआ फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गेव स्पेशल अटेंशन टू द केस, और उन्होंने अपनी जो उनकी स्पेशल एक अटेंशन थी मतलब एक विशेष जो उनका ध्यान था वो उन्होंने दिया उस केस की तरफ। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हो, यहाँ पर ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर रॉय वो उस लड़की को देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है WON, बहुत से लोग इसको वन पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको इसको वन पढ़ना है WON, और ये विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और ये एक नाउन है। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल मतलब एक लंबे संघर्ष के बाद द बैटल वॉज वन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य आप देख रहे हैं द बैटल वॉज वन, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और बैटल का मतलब होता है युद्ध, और विन की थर्ड फॉर्म में वन, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन, मतलब एक लंबे संघर्ष के बाद जो युद्ध था उसे जीत लिया गया। और दोस्तों ये युद्ध जो है वो उनकी जो लड़की है उसकी बीमारी के बारे में बता रहा है, मतलब ये उसकी बीमारी के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है। चलिए आगे देखिए। द वुमेन रिकवर्ड एंड वॉज रेडी टू लीव। दोस्तों रिकवर का मतलब होता है किसी भी बीमारी से उबरना। जब कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है और वो धीरे धीरे स्वस्थ होता है तो उसके लिए रिकवर वर्ड का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है बीमारी से उबरना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द वुमेन रिकवर्ड, जो महिला थी वो मतलब कि ठीक हो गई, रिकवर हो गई, एंड वॉज रेडी टू लीव, और वो तैयार थी, टू लीव मतलब जाने के लिए, मतलब उस हॉस्पिटल से जाने के लिए वो तैयार थी।
चलिए आगे देखिए। डॉक्टर रॉय क्लियर्ड हर बिल। क्लियर का मतलब था चुकाना। जो डॉक्टर रॉय थे क्लियर्ड हर बिल, उन्होंने उसके जो बिल थे वो चुका दिए, उनको क्लियर कर दिया मतलब चुका दिए। थॉट सोचते हुए, वाइल ही लुक्ड एट इट जब उन्होंने उनको देखा, एंड देन और फिर, रोट समथिंग ऑन इट, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, रोट समथिंग ऑन इट, और उस पर उन्होंने कुछ लिख दिया। और ये जो इट है वो बिल के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप इस स्टोरी यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो मतलब एक लंबी एक स्ट्रगल के बाद मतलब कि वो द बैटल वॉज विन, वो मतलब ये जो युद्ध था जीत लिया गया, मतलब कि वो जो बीमारी थी वो हट गई, और ये जो महिला थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई, रिकवर हो गई, और वो हॉस्पिटल से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और जो डॉक्टर रॉय थे उन्होंने उसके सारे बिल जो थे उसको पे कर दिया, क्लियर कर दिया, और जब उन्होंने उस बिल को देखा और उन्होंने उस पर कुछ लिख दिया। चलिए आगे देखिए। द बिल वॉज देन सेंट टू हर रूम। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, द बिल वॉज देन सेंट, फिर बिल को भेजा गया, टू हर रूम, उसके कमरे पर भेजा गया। शी फियर्ड टू ओपन इट। फियर का मतलब होता है डर, डर होना, भय करना। शी फियर टू ओपन इट, उससे मतलब डर लगा उसको खोलने में। फॉर शी वॉज श्योर, मतलब वो बिल्कुल श्योर थी, उसे इस चीज़ का मतलब पक्का पता था। इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल, मतलब उसका पूरा जीवन लग जाएगा उसको अदा करने में, मतलब उस बिल को चुकाने में उसका पूरा जीवन लग जाएगा। चलिए इसी वजह से शायद वो डर में थी। चलिए आगे देखिए। फाइनली मतलब आखिरकार, शी लुक्ड एंड समथिंग, शी लुक्ड उसने देखा, एंड समथिंग रिटन ऑन द बिल, उसने क्या देखा, समथिंग कुछ लिखा हुआ था, ऑन द बिल, बिल के ऊपर। चलिए अब देखते हैं उस बिल के ऊपर क्या लिखा था। कॉट हर अटेंशन, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो कि उसने फाइनली उसको देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था ऑन द बिल, कॉट हर अटेंशन, और उसने उसकी मतलब अटेंशन ली, मतलब कि उसके ऊपर ध्यान गया। नीटली रिटन मतलब बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, वर द वर्ड्स, नीटली रिटन वर द वर्ड्स मतलब बहुत साफ साफ शब्द लिखे हुए थे। पेड इन फुल मतलब पूरी तरह मतलब पूरी पेमेंट कर दी गई, पेड इन फुल, विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 गिलास दूध के साथ। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब एक समझदारी से कहा गया है। 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब था दयालुता, 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब दयालुता का एक काम। पेव्स द वे फॉर अनदर, वो मतलब दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस पेव्स द वे फॉर अनदर, मतलब जो एक दयालुता का जो एक काम होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए एक मतलब एक रास्ता तैयार करता है, रास्ता प्रशस्त करता है। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी का जो मॉरल है और जो कहानी से जो शिक्षा मिलती है बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। जैसा हमने देखा इस स्टोरी के अंदर कि वो जो बच्चा था जो घर घर जाकर सामान बेच रहा था और भूखा था, तो उस लड़की ने उसको 1 गिलास दूध दिया, जिसकी वजह से शायद उस लड़की को ये चीज़ भी रियलाइज़ नहीं हुई होगी कि जो ये मैं एक छोटा सा एहसान कर रही हूँ, कोई व्यक्ति इसका मुझे बदला भी चुकाएगा। और जैसा हमने देखा कहानी के एंड में कि जब वो लड़की बीमार हुई तो वही लड़का जिसने 1 गिलास दूध पिया था वो लड़का ही डॉक्टर था, और उसने उसका इलाज किया और उसका सारा बिल भी उसने चुकाया। तो दोस्तों जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में यदि कोई भी नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऊपर वाला जरूर उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर देता है। और तो जब भी हमें मौका मिले तो हमें जीवन में अच्छे काम जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, कहानी का मैसेज भी आपको अच्छा लगा होगा। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।